शादी के 6 महीना बाद जब पति को पता चलता है कि जो उसकी पत्नी है, जिससे वो बेहद प्रेम करता है, वो पहले किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली थी। जब वो जानता है तो गजब होता है। नमस्कार, प्रणाम। मैं दीपक कुमार यादव। कहानी के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिए ताकि वीडियो और लोगों तक पहुंच जाए। और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, यह कहानी है उत्तर प्रदेश बनारस का, जहाँ की पंकज और सुजाता दोनों की शादी होती है। दोनों की शादी बहुत अच्छे से हुई थी, परिवार वालों की मर्ज़ी से हुई थी। सुजाता भी बेहद खूबसूरत थी और पंकज भी था, ये भी एक अच्छा सा लड़का था। सोच विचार सभी अच्छे थे। और ये जो पंकज है, एक घर के थोड़ा हटके ही एक प्राइवेट जगह पर जॉब करता है, जहाँ बहुत सारे व्यक्ति जो हैं, वहाँ लड़के जो हैं, महिलाएं हैं जो वहाँ काम करती है। अब क्या होता है कि शादी होती है, सुजाता है ससुराल आती है। बहुत ज़्यादा दोनों पति पत्नी में बहुत ज़्यादा प्रेम है। मतलब इतना प्रेम है कि सप्ताह में एक दिन तो दोनों को बाहर, जो जिस दिन छुट्टी होता है तो दोनों घूमने के लिए जाते हैं। बाहर घूमने के लिए जाते हैं, खाते पीते हैं, होटल वोटल में खाते हैं। जो भी कुछ सामान लेना है, सुजाता का जो भी चीज़ अगर ऐसा पसंद है तो पंकज जो है, जो हर कोशिश करता है, संभव कोशिश करता है कि वो सामान जो है सुजाता को ला दिया जाए। जो आस पड़ोस के लोग थे, जब वो देखते हैं इन दोनों की जोड़ी को, तो सब यही कहते हैं कि ऐसा तो कोई जो लव मैरिज करता है वो भी इस प्रकार से नहीं रहता है। लेकिन फिर अचानक से इन दोनों के जीवन में एक तूफान आता है, भूचाल आता है। आज जो पंकज है वो जब घर आता है तो थोड़ा उखड़ा उखड़ा सा है। उखड़ा उखड़ा का मतलब है कि लग रहा है कि इसका शायद स्वास्थ्य खराब हो या ऑफिस में किसी ने कुछ डांट फटकार पड़ा हो। आता है, सो जाता है। सुजाता जो है वो इसे पूछती है कि क्या कुछ हुआ है, तो ये कुछ बताता नहीं है। स्वास्थ्य खराब है, हाथ उठ धरती है कि कोई ऐसा बुखार उखार हो, तो फिर सब चीज़ नॉर्मल है। सुजाता समझती है कि ऑफिस ही है तो किसी ने कुछ कह दिया होगा या कुछ और बात हो गया होगा, रास्ते में भी ऐसा कुछ बात हो गया होगा, या परिवार के भी टेंशन होता है। तो सुजाता जो है वो पूछ रही थी, और इस भाव से पूछ रही थी कि कोई अगर परेशानी है तो आप हमको बताइए, और हमसे वो परेशानी दूर हो सकता है तो हम दूर करने की कोशिश करेंगे। और सुजाता जो है यह इसलिए ज़्यादा पूछ रही थी कि कोई भी ऐसा परेशानी हो तो हम इनको समझाएंगे। अगर ऐसा किसी ने कुछ कह दिया हो तो उस प्रकार से हम समझाएंगे इनको। अब पंकज जो है कुछ बताने का नाम ही नहीं ले रहा है। सुजाता कितना भी पूछ रही है, पंकज कुछ बता ही नहीं रहा है। इस समय जो है 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन सप्ताह निकल जाता है। और ये जो पंकज है, इसका जो स्वभाव है, एक चिड़चिड़ा सा स्वभाव है। सुजाता से कभी ऐसा कोई बात नहीं किया, टाइट शब्द में बात नहीं किया, लेकिन जब भी परिवार के जो कोई सदस्य थे वो जब कुछ बोलते हैं तो ये थोड़ा चिड़मिड़ा जाता है, गुस्सा कर जाता है। अब सुजाता है ये बात परेशान थी, उसको लगता है कि शायद हमने कुछ ऐसा बात कह दिया होगा जिसके कारण से इनके मन में ऐसा मतलब कुछ हुआ है। सुजाता है जी एक दिन पंकज से कह देती है कि अगर आप नहीं बताते हैं तो ठीक है, मैं मायके जाती हूँ, क्योंकि इस प्रकार से मैं आपको नहीं देख सकती। क्योंकि सुजाता को भी अच्छा नहीं लग रहा था, और इस प्रकार से व्यवहार देख के सुजाता को यह लगा कि शायद हम जब दूर होंगे, क्योंकि सुजाता को पता है कि हमसे बेहद प्रेम करता है, तो जब हम दूर होंगे तो हमारी याद आएगी, इसे याद आएगी तो फिर से थोड़ा सा नॉर्मल होगा। अब क्या होता है कि पंकज भी एक बार भी नहीं रोकता है कि नहीं मत जाओ, कहता है ठीक है। पंकज आता है और सुजाता को उसका मायको जो है छोड़ के चला आता है। यहाँ तो चला आता है, लेकिन फ़ोन से कोई बातचीत है वो कोई बातचीत हो ही नहीं रहा है। सुजाता जब भी कॉल करती है तो ऐसे ही हाल समाचार पूछता है और फिर कहता है कि मैं काम कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। सुजाता को कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि जब 1 महीना हो जाता है, सुजाता जो है कहती है कि आप आइए, हमको ले चलिए। तो पंकज कहता है कि नहीं नहीं, अभी वहीं रहो, क्योंकि थोड़ा सा काम है, काम का थोड़ा ज़्यादा लोड है, तो हम घर नहीं आ पा रहे हैं। पंकज तो अपने तरीके से सफाई दे रहा है, लेकिन सुजाता को पता है कि आखिर कारण कुछ और है। कारण जो ये बता रहा है ये कारण नहीं है। शायद हमारे कारण घर में कोई ऐसा कलेश हुआ है, या हमसे कोई ऐसा गलती हुआ होगा। पंकज की जो माँ है, मतलब हमारी सासू माँ है, वो पंकज को कुछ कही होंगी, ये अपने मन से सोच रही थी। लेकिन अब पंकज से पूछ भी नहीं रही थी कि क्या हमारी कोई गलती है।
क्योंकि वो ऐसा कुछ बता ही नहीं रहा था। वो तो बस इतना बता रहा था कि थोड़ा काम का प्रेशर है, काम का प्रेशर है। अब क्या होता है कि अचानक से जब ये जो दोनों हैं 7-8 महीना जब एक दूसरे से अलग रहते हैं, मतलब कि सुजाता अपने मायके रहती है, पंकज ये काम करता है, कभी घर आता है, कभी जहाँ काम करता है वहाँ ही सो जाता है। तो सुजाता ऐसे ही फेसबुक जो है पहले भी देखती थी, तो एक फेसबुक का जो पोस्ट है वो सुजाता देखती है। वो पोस्ट होता है कि एक ग्रुप का फ़ोटो था, जहाँ ये काम कर रहा था वहाँ एक ग्रुप का फ़ोटो था। जब उस फ़ोटो को देखता है तो उसमें एक लड़का नज़र आता है, मनीष। जैसे ही मनीष को सुजाता देखती है कि उस ग्रुप में पंकज भी है और मनीष भी है, तब तो उसका पूरा जो फिल्म है, जो कहानी है, वो समझ में आ जाता है कि आखिर जो दिक्कत हुई है वो यहाँ से दिक्कत हुई है। और चूँकि सुजाता को अपना गलती जो था पता था कि हमारी क्या गलती है, फिर जो है वो पंकज को कॉल करना बंद कर देती है, क्योंकि वो मान रही थी कि पंकज जो कर रहा है शायद ठीक कर रहा है, कोई भी होगा तो यही काम करेगा, क्योंकि सुजाता को पता है कि हमारा जो बैक हिस्ट्री है वो पंकज जान चुका है। दरअसल सुजाता और जो मनीष थे शादी से लगभग 2 साल पहले एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। सुजाता चाहती थी कि हम मनीष से शादी कर लें, मनीष भी कहता था कि हम तुमसे शादी करेंगे। तो यही सब के दौरान होता क्या है कि एक दिन दोनों अपने आप पे काबू नहीं कर पाते हैं। जब एक दिन अचानक से मिलने का प्रोग्राम बनाते हैं, और चूँकि मनीष जो था पूरा प्लानिंग के साथ था, तो अपने आप पे काबू नहीं कर पाते हैं, दोनों के बीच रिलेशन बन जाता है। रिलेशन बनने के कारण रिजल्ट यह होता है कि सुजाता जो है प्रेग्नेंट हो जाती है, गर्भवती हो जाती है। जब ये गर्भवती होती है तो इसको जैसे ही डेट जो है एमसी का जो डेट है वो बाहर निकलता है रहता है, तो ये मनीष को कहती है कि ऐसा ऐसा बात है, हम लोग को शादी कर लेनी चाहिए। अब मनीष से वो कहता है कि नहीं, अभी हम शादी नहीं कर सकते हैं, शादी करेंगे तो बदनामी होगी, बहुत प्रकार का। और मनीष जो है अपना जो मजबूरी है वो कहने लगता है, गिनाने लगता है कि हमारे पास ये भी मजबूरी है, हमारे पास ये भी मजबूरी है, हमारे पास ये भी मजबूरी है। तो सुजाता कहती है कि जब ये मजबूरी है तो तुमको हमारे साथ ये करना ही नहीं चाहिए था, हमसे मिलना ही नहीं चाहिए था। अब मनीष कहता है कि अब गलती हो गई, लेकिन इसको अब गलती को सुधारना है। सुजाता कहती है कि मैं किसी भी कीमत पे दवा नहीं खाऊंगा, क्योंकि मनीष जो है कहता है कि तुम दवा खा लो, अभी समय मतलब अभी दवा खाओगी तो फिर कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। अब क्या होता है कि सुजाता जो इस बात पे अड़ जाती है कि मैं दवा नहीं खाऊंगी, तुमको हमसे शादी ही करना होगा। मनीष जो है ये कई बार समझाता है, लेकिन लगता है कि शायद ये समझने वाली नहीं है। तो मनीष जो है अपना मोबाइल ही बंद कर लेता है, अपना सिम ही बदल लेता है, चेंज कर लेता है। जब सिम चेंज कर लेता है, सुजाता देखती है कि भाई ये लड़का तो धोखा दे दिया, अब क्या करें। तो सुजाता जो है वो मेडिसिन ले लेती है, दवा ले लेती है, फिर नॉर्मल हो जाती है। लेकिन वो एक बात समझ गई थी कि ये जो शादी से जो पहले का जो प्यार मोहब्बत होता है, इन सभी चीज़ में कुछ रखा हुआ नहीं है। 100 में से 2-4 ही ऐसे हैं जो इस चीज़ को समझते हैं, जो लड़का है वो प्रेम करता है, अन्यथा 95% वैसा है कि जो बस यूज करना जानता है। ऐसे तो बातें बड़ी बड़ी सब करता है, लेकिन जब समय आता है तो साथ छोड़ देता है। ये बात सुजाता को बहुत अच्छे से समझ में आ गया था, और फिर पूरी तरीके से वो नॉर्मल हो गई थी, न्यूट्रल हो गई थी। जो हमने गलती किया सो गलती किया, लेकिन अब किसी भी प्रकार का कुछ ऐसा कदम नहीं उठाना है, कुछ ऐसा काम नहीं करना है। सुजाता को अब पता चल गया था कि शायद पंकज को सब बात पता हो गया है, और मनीष चूँकि उस वहाँ है तो मनीष ने बताया, और हकीकत भी है कि मनीष ने बता दिया था। मनीष ने वैसा बताया जैसे कि वो पंकज की पत्नी को जानता नहीं, क्योंकि मनीष के पास 1-2 फोटोग्राफ्स थे। तो वो बात ही बात में पंकज से मिलता है, और चूँकि पंकज को पहचानता था, और एक अनजान बन के पंकज से अपना स्टोरी सुनाता है और स्टोरी के दौरान ही उस लड़की का फ़ोटो दिखा देता है, और कहता है कि मैं इसे बहुत प्रेम करता हूँ, आज भी मैं इसे बहुत प्रेम करता हूँ। पंकज चूँकि कह नहीं पाता है कि हमारी पत्नी है, और यही बात जो है पंकज को खाए जा रहा था भीतर भीतर, क्योंकि किसी को कह भी नहीं पा रहा था।
क्योंकि ये फोटोग्राफ्स जो था देख चुका था, प्रमाण जो था ये देख चुका था। और ये सुजाता से भी नहीं पूछा था, सुजाता को कहा भी नहीं था कि तुमने ऐसा ऐसा किया है, क्योंकि इसके समझ में ही नहीं आ रहा था कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि सुजाता से प्रेम भी बहुत करता था। अब क्या होता है कि सुजाता जो है शांत हो जाती है, क्योंकि सुजाता को पता है कि हमने क्या गलती किया है, और हमने जो गलती किया है तो ये गलती जो है वो पंकज को पता है। सुजाता को यह भी पता है कि पंकज अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। अब क्या होता है कि ये समय जो है धीरे धीरे निकलने लगता है। 6 महीना फिर निकल जाता है। तो पंकज का जो दोस्त है, जो बचपन का ही दोस्त है, वो सुजाता को भी जानता है। सुजाता से भी जब भी मतलब ऐसा पंकज के घर पे जाता था, या कभी कभी जब घूमने जाते थे तो वो भी साथ में होता था। तो इसको एक चीज़ खल रहा था, पंकज को देख रहा था कि पंकज थोड़ा एक उसका जो माइंड सेट है वो बदल चुका है। वो बातें जो है अलग प्रकार का करता है। और पंकज का जो दोस्त है जब भी इसकी पत्नी की बात करता है, सुजाता की बात करता है, तो टॉपिक को चेंज कर देता है। और जब भी सुजाता का बात वो छेड़ता है तो उसके अंदर से एक छोटा सा गुस्सा निकल जाता है और किसी और बात पे वो गुस्सा को निकाल देता है। चूँकि इसके दोस्त को पता है कि ये बात नहीं कर रहा है, तो उसको लगता है कि कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम्स हैं वहीं पे प्रॉब्लम है। तो एक दिन नंबर ऊपर करता है और सुजाता को कॉल करता है। सुजाता को जब कॉल करता है, सुजाता से पूछता है, तो सुजाता कहती है कि नहीं सब कुछ नॉर्मल है। अब क्या होता है कि इसका जो दोस्त है वो कहता है कि भाभी सब कुछ नॉर्मल नहीं है, आप हमसे कुछ छुपाइए नहीं, अगर कुछ ऐसा बात है तो आप हमें बताइए, एक देवर समझ के बता दीजिए, हो सकता है कोई छोटा भाई समझ के बता दीजिए। क्योंकि दोनों का दोस्ती बहुत उस प्रकार का दोस्ती था कि ये कुछ गलत सोच भी नहीं सकता था और रियल में उस प्रकार से रिस्पेक्ट देता था। और इसका जो दोस्त था उसको खलता था ये बात कि आखिर हमारा जो दोस्त पंकज है इस प्रकार से कैसे रह रहा है और पत्नी को मायके छोड़े रखा है। सुजाता जो थी वो अंदर अंदर पिस भी रही थी, क्योंकि इसके जो सुजाता के जो मायके वाले थे, माँ हो गए, पिता हो गए या भाभी और थी, वो सभी जो थे वो ये कह रहे थे कि मेहमान जी हैं वो आ नहीं रहे हैं, पंकज आ नहीं रहा है, क्या बात है, कोई दिक्कत है। वो ये तो कह नहीं सकते हैं कि तुम अब चले जाओ, क्योंकि उनको ख़राब लगता था कि हमारी बेटी जो शादीशुदा बेटी जो घर पे पड़ी हुई है, लोग क्या सोच रहे हैं। लेकिन चूँकि वो कह नहीं पा रहे थे, कह नहीं सकते थे और पंकज से बात भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि सुजाता कह रहे हैं कि सब चीज़ नॉर्मल है, कोई दिक्कत है ही नहीं, तो आखिर वो कहे तो क्या कहे। सुजाता जो है पंकज के दोस्त को वो कहती है कि ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन जब पंकज का दोस्त है ये बहुत रिक्वेस्ट करता है, तब जो सुजाता है वो बताती है कि शायद हमारा जो बैक हिस्ट्री है वो उनको पता चल गया है, इसलिए शायद वो इस प्रकार से हो गए हैं। लड़का पूछता है कि क्या बैक हिस्ट्री जो पंकज को कुछ पता चला होगा तो क्या उसमें सच्चाई है। तो सुजाता कहते हैं कि हाँ बिल्कुल सच्चाई है। और फिर जो सुजाता है एक एक बात जो है पंकज के दोस्त को बता देती है कि बात ऐसा 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 था। अब पूरा जो बात है वो खोल के बता देती है। अब पंकज का जो दोस्त है ये सोचता है कि भाई ये बात सोच के तो थोड़ा सा गुस्सा तो होगा, लेकिन आखिर अपने दोस्त को हैंडल भी करना है। और वो ये जानता था कि ये पहले का गलती है, अब का गलती नहीं है, और पहले का गलती है और एक भूल हुआ है, और किसी को एक भूल के लिए इतना बड़ा सज़ा नहीं दिया जा सकता है। वो क्या करता है कि एक दिन मौका देख के, जब छुट्टी जिस दिन था, तो पंकज को कहता है घूमने चलते। तो पंकज तो सूर्य मना करता है, लेकिन कहता है कि चलो घूमने चलते हैं, बहुत प्रेशर देता है। और यह कहा कि मैं बहुत परेशान रह रहा हूँ, थोड़ा परेशान हूँ, लेकिन शायद तुमसे कुछ बात का हम डिस्कस करेंगे तो शायद हमें समाधान मिलेगा। अब क्या होता है कि इसका जो दोस्त है वो भी शादीशुदा था। वो पंकज से ये जो इसका जो पूरा स्टोरी है वो अपने आप पर ले लेता है, और वो पंकज से कहता है कि 3 दिन पहले एक लड़का मुझे मिला जो मुझे एक स्टोरी बताया, और वो जो स्टोरी था हमारी पत्नी का था। चूँकि हमारी जो पत्नी थी वो उसके बच्चे की माँ बन चुकी थी। फिर दोनों में ऐसा बातचीत तो होता नहीं है, लेकिन ये स्टोरी सुन के उसने जो कहा ये सोच के हम अंदर अंदर कुछ पिस रहे हैं। तो ये जो पंकज है वो कहता है कि तो क्या इस बात का जो प्रूफ है क्या तुमने अपनी पत्नी से लिया। इसका दोस्त कहता है कि यार हम उससे क्यों पूछें, उसने हमें बताया, उससे हम आखिर पूछे तो क्यों पूछे। और ये सारी जो बातें हैं वो पूछा नहीं जाता है,
उसका दोस्त था, वो अपना परेशानी बताया था कि मैं कुछ परेशान हूँ, लेकिन साथ में ये भी कहा था कि मैं इस परेशानी का सॉल्यूशन मैं निकाल दिया हूँ, क्या तुम बताओ कि ये सही है या गलत है। इसका दोस्त कहता है कि उसने जब मुझे बताया तो मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन जब मैं बैठ के जब सोचा तो मैं सोचा कि यार ये तो इसका बैक हिस्ट्री है, अतीत है इसका, और अतीत किसी का भी हो सकता है, क्योंकि जब वो मुझे नहीं जानती है, हमसे शादी उसकी नहीं हुई है, हमने भी बहुत लड़कियों से बात किया है, तुमने भी किया है बात, ये तो हमारा पास्ट है, अतीत है, और इस बात को लेकर हम अभी उससे हम झगड़ा करें, उसको भला बुरा कहें तो ये ठीक नहीं है, हमारा रिलेशन जो है वो ख़राब हो जाएगा। और उसने एक गलती किया है, हाँ ये गलती अगर वो दोहराती या उससे फिर मिलने की कोशिश करे या किसी और से बात करे, गलती अगर वो दोहराए तब तो माने कि इसका कैरेक्टर ख़राब है, हमें धोखा दे रही है। लेकिन उसने पहले गलती की और हमारे साथ बहुत ईमानदारी से रह रही है, फिर हम उसमें गलती कैसे देखें, उसको हम गलत कैसे ठहराएं। और पंकज से पूछता है और पंकज को कहता है कि क्या मैं जो ये सोचा हूँ क्या हमने सही सोचा है। और मैं सोचा हूँ कि इस बात का जिक्र हम उससे कभी नहीं करेंगे, कभी जीवन में झगड़ा भी हो जाए तब पर भी नहीं करेंगे इस बात का जिक्र हम उससे, क्योंकि अगर इस बात का जिक्र हम उससे कर देते हैं तो शायद वो अपने आप को अच्छा फील नहीं करेगी। पंकज कहता है कि नहीं, तुमने बहुत अच्छा सोचा, यही एक अच्छे व्यक्ति का सोच होना चाहिए, समझदार व्यक्ति का। और फिर दोनों खाना पीना खाते हैं और चले आते हैं। तो फिर पंकज घर जाता है, पंकज इस बात को बहुत डीपली सोचता है, और डीपली सोच के पंकज ये भी सोचता है कि इस दौर में हम अकेले नहीं हैं, बहुत सारे जो लड़के हैं इस दौर से गुजर रहे हैं, और एक नेचुरल है। फिर क्या उसका जो माइंड सेट था, जो अंदर अंदर टूट रहा था, गल रहा था, क्योंकि किसी से कोई बात शेयर किया जाए, अगर आपको लग जाएगा कि हम ये बात किसी से कह चुके हैं, उसका समाधान हमें कोई दे दिया है, तो आप नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके अंदर कोई बात चल रहा है अंदर ही अंदर, तो आदमी घुटने लगता है, घुट घुट के मरने लगता है। तो पंकज कुछ नॉर्मल होता है और फिर रात में सोचता है, सोचने के बाद इसको भी यही जवाब आता है कि तुम तो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते हो और वो भी तुमसे बहुत प्रेम करती है। फिर एक गलती के कारण, जो कभी गलती उसने किया होगा, उस गलती के कारण इतना बड़ा सज़ा हम ना उसको दे सकते हैं ना अपने आप को दे सकते हैं। पंकज जो है, कल होता है, सुबह होता है, ड्यूटी छोड़ देता है और अपना सीधा ससुराल जाता है। कोई फ़ोन कॉल्स नहीं, कोई बात नहीं, सीधा ससुराल जाता है। जब ससुराल जाता है तो वहाँ सभी खुश होते हैं पंकज को देख के। तो जैसे ही सुजाता को पता होता है, सुजाता नीचे आती है उतर के, छत पे थी, देखती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाता है, पंकज के भी आंखों में आंसू है। सुजाता जो है पंकज को कमरे में लेके जाती है, पंकज को कमरे में लेके जाती है और फिर दोनों एक दूसरे से लिपट जाते हैं। लेकिन पंकज भी ये अपना जो माइंड सेट है बना चुका था कि हम जो इस बात का जो जिक्र है अपनी पत्नी से कभी कहेंगे ही नहीं, उसको पता हो ना हो, लेकिन हम अपने मुख से नहीं कहेंगे कि तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, तुमने वैसा किया। सुजाता जितना प्रेम अपनी पति से करती थी, उससे और ज़्यादा प्रेम करने लगती, एक एक बात का फिक्र करने लगती है। मतलब कि अगर एक दो गलती पंकज से हो भी जाता है तो थोड़ा भी रिएक्ट नहीं करती है, बहुत अच्छे से पेश आती है। फिर दोनों जो पति पत्नी है, दोनों का जो रिलेशन है बहुत अच्छा फिर से हो जाता है। दोस्तों, इस कहानी से एक चीज़ सीख मिलता है कि शादी जब होता है तो पति और पत्नी को एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए, पत्नी को भी और पति को भी। पति को भी इस चीज़ से कोई मतलब नहीं होना चाहिए और कभी पता भी नहीं करना चाहिए कि उसकी पत्नी जो थी बैक में क्या है। जो भी पता करना है आप शादी से पहले पता कीजिए, शादी से पहले आप फ्री हैं, आज़ाद हैं, पता कीजिए जो भी पता करना है। लेकिन शादी हो जाने के बाद कुछ ऐसा पता नहीं कीजिए, शायद कुछ जानकारी भी मिल जाए, क्योंकि अगर पता करेंगे तो कुछ ना कुछ जानकारी मिलेगा, जानकारी मिलेगा तो फिर तकलीफ़ होगा, जानकारी नहीं है तो आप बहुत अच्छे से रहेंगे। और आपके विषय में भी अगर आपकी पत्नी कुछ पता करती है तो उनको भी तकलीफ़ होगा। इसीलिए पति और पत्नी, लड़का और लड़की दोनों को यह सोचना चाहिए कि शादी अगर हो जाए तो बस इसका ध्यान रहे, और इस बात से भी जिक्र होना चाहिए कि भाई तुमने शादी के बाद क्या किया, शादी के बाद दोनों ईमानदार हैं या नहीं हैं, इस पर ही चर्चा होनी चाहिए। शादी से पहले क्या है इस बात का जिक्र नहीं होना चाहिए। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसी प्रकार का और भी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।